अनुच्छेद 201 में क्या उल्लेख किया गया है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 201 में, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है? यदि क्या है, राज्य विधानसभा में और राज्य विधान परिषद में कोई विधेयक पारित होता है तो उसके बाद क्या आ जाता है, वो राज्यपाल के पास आ जाता है, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, राज्यपाल उस विधेयक को क्या कर लेता है, अपने पास भी रखता है, उस विधेयक को अपने पास भी आरक्षित रख सकता है। यानी यहाँ क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है उस विधेयक को, ठीक है ना। उस पर अपने हस्ताक्षर करके सहमति भी दे सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपने पास आरक्षित रख सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो उसके बारे में जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 201 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट होता है, ठीक है ना, उसमें और जो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है उसका उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 202 में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, कोई भी धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वो क्या है, राज्यपाल की सहमति से, ठीक है ना। पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी तब विधानसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब जब विधानसभा में पारित हो जाता है, अगर विधानसभा परिषद भी उस राज्य में है तो वहाँ भी पारित करके या 14 दिन तक वो अपने पास रोक के उसको राज्यपाल के पास फिर क्या जाना पड़ता है, हस्ताक्षर के लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रकार राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है, जो राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 203 में क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, जो विधानमंडल है, ठीक है ना, तो उसमें जो संचित निधि होती है राज्य की, तो उससे संबंधित जो बात होती है या मतदान होता है वो क्या है, विधानसभा में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। विधानमंडल में जो विधानसभा होता है तो उसमें राज्य की जो संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उससे संबंधित मतदान क्या है, विधानसभा में नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 203 के अनुसार, ठीक है। और प्राक्कलन का अर्थ क्या होता है, कोई संभावित व्यय जिसकी हमने क्या किया है, संभावना व्यक्त की कर दी है कि इतना व्यय होगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्राक्कलन कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 204 क्या होता है, अनुच्छेद 204 क्या है, विनियोग विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। अनुच्छेद 204 क्या है, राज्यों के जो विनियोग विधेयक है उसके संबंध में बात करते हैं। और विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, वो विधेयक जो हमें क्या है, संचित निधि से जो है धन निकालने से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो क्या है, विनियोग विधेयक कहलाते हैं। यानी विनियोग विधेयक किस विधेयक को कहते हैं, वे विधेयक जो क्या होते हैं, संचित निधि से धन निकालने के संबंधित विधेयक होते हैं, तो या धन के निकास से संबंधित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 205 उल्लेख करते हैं अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के विषय में, ठीक है ना, जो हमें पहले मांग कर दी है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना, और वो क्या होता है, कम पड़ जाता है। उसके बाद और जो है अनुपूरक या अतिरिक्त हमें अनुदान की आवश्यकता होती है, वो अनुच्छेद 205 के तहत की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 206 है, इसमें क्या है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान के संबंध में उल्लेख किया गया है राज्य विधानमंडल के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 206 क्या होता है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान के संबंध में विधानमंडल की शक्ति। अब लेखानुदान क्या होता है, जब क्या होता है, पूरे वर्ष की अपेक्षा कुछ महीनों के लिए धन क्या किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा से मांगा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेखानुदान कहते हैं। और प्रत्यानुदान क्या होता है, कोई सेवा अनिश्चित होती है, ठीक है ना, पता नहीं है कब सेवा पूरी जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी, अगर बीच में ही जो है आ रही है तो अपवादा अनुदान की मांग की जाती है, उसके बजट, उसको वित्तीय सहायता के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्यानुदान की मांग है। उसके बाद तीसरा है अपवादा अनुदान, ठीक है ना, कोई विशेष कार्य करने के लिए अपवादा अनुदान की मांग की जाती है राज्य विधानसभा से, राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 207 है, उसमें क्या है, वित्त विधेयक के संबंध में
विशेष उपबंध, ठीक है ना, जो वित्त विधेयक होता है हमारा राजस्व से संबंधित जो विधेयक होता है, तो उसमें क्या है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 207 में क्या है, राज्यों के वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 208 में है, तो इसमें क्या है, प्रक्रिया के नियम है, यानी कि जो प्रक्रिया का नियम इसमें क्या बोल रहा है, कोई विधेयक क्या है विधानसभा से पारित हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद विधान परिषद भी अगर वहाँ पे है तो वो क्या है विधान परिषद में भी पारित होगा और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। इस प्रकार एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, चाहे वो साधारण विधेयक के संबंध में है, ठीक है ना, और धन विधेयक के संबंध में भी एक प्रक्रिया है, जैसे विधानसभा में पारित हो रहा है और विधान परिषद भी है तो 14 दिन तक रोकेगा और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा वो अनुमति के लिए, ठीक है ना। और अगर क्या है विधानमंडल में सिर्फ एक ही सदन है तो विधान परिषद से पारित होकर उसके बाद राज्यपाल के पास वो विधेयक जाता है। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया के नियम है वो अनुच्छेद 208 में उल्लेखित किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 209 में क्या उल्लेख किया है, राज्य की विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन, ठीक है ना, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उसमें वित्तीय कार्य से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 209 में, यानी जो वित्तीय कार्य है तो उसके संबंध में क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 209 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 210 में क्या है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि अनुच्छेद क्या है 210 राज्य जो विधानमंडल होती है उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित बात का उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान का भाग 17 में क्या है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या है, राज्य की जो विधानमंडल है तो राज्य का जैसे विधानसभा है अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान क्या है परिषद में विधान परिषद का जो क्या है सभापति है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो सदस्य है उसको बोल सकते हैं कि आप संविधान के भाग 17 में उल्लेखित जो 22 भाषा है उनमें विचार व्यक्त करें आपने, ठीक है ना। या क्या कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा है और उसका जो अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, सदस्य को बोल सकता है कि आप क्या करें, हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में बात करें, या यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध करके क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं कि आप सदस्य को बोल सकते हैं कि आप क्या करें, अपनी मातृभाषा में भी अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है ना। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में किया गया है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी जो राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियाँ होती हैं, ठीक है, बातचीत के लिए जो बातें होती हैं उसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद जो भाषा प्रयोग करनी है उसका उल्लेख अनुच्छेद 210 में किया गया। उसके अनुच्छेद 211 है जिसमें क्या है, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है ना। तो इसमें विधानमंडल पे चर्चा पे निर्बंधन संबंधी जो उल्लेख है अनुच्छेद 211 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 212 है, तो इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है ना। जो विधानमंडल है और न्यायालय है वो दोनों एक दूसरे से पृथक है, ठीक है। भारत में भी क्या है, न्यायालय अलग है और विधानसभा अलग है और कार्यपालिका अलग है। तो न्यायालय क्या नहीं करेगा, विधानमंडल की जो कार्यवाहियाँ हैं, ठीक है, उनमें किसी प्रकार के टांग नहीं अड़ाएगा अपनी, ठीक है ना। वो अलग है और वो अलग है, पृथक पृथक है दोनों की दोनों, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 क्या करता है, जब क्या है सदन में सत्र नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक क्या होता है 6 माह में सत्र होने आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो उस समय राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि कोई विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद विधान परिषद में आता है, ठीक है, और विधान परिषद उसको 6 माह से अधिक के लिए अपने पास रोक लेती है। तो वहाँ पे राज्यपाल क्या करता है, दोनों सदनों को बुलाता है, ठीक है, बोलता है आप आइए चर्चा करें, इस बिल पे चर्चा करें, और वो चर्चा करते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल क्या करते हैं, वहाँ पे अध्यादेश लाता है और उसके बाद दोनों सदनों को उस पर चर्चा करनी पड़ती है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है ना। इस प्रकार हम भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 201 से 213 तक पढ़ चुके हैं इस वाले वीडियो में।